computer, share screen. Awesome. Clear? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मैं दिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और भी हेडफोन ले लिए तूने? नहीं सर, पुराने हैं। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। पारस मेहता, गुड इवनिंग। सायशा, ऋषिका, अनुभव, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभात, एकलव्य, गुड इवनिंग। Evening, sir. गोयल, गुड इवनिंग। रचित, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. तुम लोग तो विश नहीं करते, मैं ही कर देता हूँ आजकल। ओके गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, लेट्स स्टार्ट बेटा। सो आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। परसों हमने बेस समझा, पर पहले 2 लेक्चर्स हमने लाइट पे लगाए, बिल्कुल फंडामेंटल समझने में। फंडामेंटल मतलब हमने ये समझा कि लाइट क्या है, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कितने टाइप की इमेजेस हैं। Am I clear? Yes, sir. Yes, Yes or no? Yes, sir. हमने एक एक चीज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई, 8th भी पढ़ाई, 12th का भी बेस पढ़ाया। एंड नाउ वी विल मूव टू इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। उससे पहले बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लेते हैं। आई नो ये सबको आते होंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है, लेकिन फिर भी करवाना जरूर है, तो हम छोड़ नहीं सकते कुछ। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज बेटा द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉस का मतलब हम सब जानते हैं कि वो कानून जो लाइट ओबे करती है जब वो रिफ्लेक्शन अंडरगो करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। आई वांट यू टू पे अटेंशन गाइस, इनफ ऑफ द जोक्स, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। किसी से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा तो पता लग जाएगा कौन ध्यान दे रहा है, कौन ध्यान नहीं दे रहा है। सो मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है मेरे बच्चे, हमने पॉलिश कर दिया। परसों मैंने आपको सिखाया था इसका मतलब क्या है। लाइव क्लासेस की बैकअप आप देख रहे हो, आप पे डल जाती है। मैं क्लियर? और ये जो लाइन मार रहा है मुझे पता लग रहा है कौन मार रहा है, मैंने ऐप में फीचर ऑन किया हुआ है, कौन पेड वर्जन में। रब कर दो लाइन में, आपको बैक से बाहर निकाल दूंगा। बेटर, स्कूल नहीं है आपका, आप मेरे मजे नहीं ले सकते, मैं आपके ले लूंगा, वो भी चलेगा। ओके गाइस, सुनेंगे ध्यान से मेरे बच्चे। अब मेरी जान, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये मैंने प्लेन मिरर दिखा दिया। अब इस पे एक सोर्स है। सोर्स मतलब जहां से रोशनी निकल रही है। सो लेट्स दैट बी अ सोर्स ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी जान एक बात बताओ, सोर्स में से कितनी रेज निकलेंगी? Sir, infinite. Infinite. लेकिन मुझे लॉ समझना है तो मैं एक रे समझ लेता हूं। तो लेट्स टेक अ रे, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक लेजर है। लेजर ले लो या कुछ भी ले लो, एक ट्यूबलाइट ले लो, एक रे निकली। अब ये रे जो आई है, ये 8th क्लास की चीजें हैं, इसको नाम देते हैं इंसिडेंट रे। एम आई क्लियर? सब जानते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, I'm sir. not wasting my time here. Yes, sir. Now, so ये इंसिडेंट रे हुई, और यहां पे ये रे जब रिफ्लेक्ट करती है तो ये ऐसे बाउंस बैक कर गई, तो इस रे को बोलेंगे जो बाउंस बैक करी रिफ्लेक्टेड रे। एम आई क्लियर? Yes, sir. ये क्लियर हो गया। अब यहां पे मैंने Yes, sir. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मेरे बच्चे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वी कॉल दिस परपेंडिकुलर एज, वी ऑल नो दिस आल्सो, नॉर्मल। Normal. व्हाट डू वी कॉल दिस एज? वी कॉल Normal ray. Normal. और ऑल्सो वी कॉल दिस एज, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. एंड द फर्स्ट लॉ सेज दैट angle I is equal to angle I. Anybody who does not know this can ask me. We all know this, that बेटा जी एक प्लेन मिरर में, इनफैक्ट मुझे बात थोड़ा सा ध्यान सुनना बेटा, ये किसका लॉ है?
ये लॉ कौन सा है? दैट Law of reflection. Law of reflection of light. लॉ ऑफ Law of reflection. रिफ्लेक्शन। मुझे एक बात बताओ, क्या ये लॉ ट्रू है स्फेरिकल मिरर्स के लिए? Yes, sir. यस। कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ ये प्लेन मिरर के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज हेडिंग में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। कहीं पे भी हमने ये नहीं लिखा इट्स अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ प्लेन मिरर। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये लॉ इररेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी ट्रू है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोलो, क्या ये Yes. law- जैसे मान लो मैंने उस दिन समझाया था परसों कि मेरे से भी रिफ्लेक्शन हो रही है, दीवार से भी हो रही है, क्या उसमें भी ये लॉ वैलिड है? Yes, sir. Yes. ऑब्वियसली बेटा यस। 90% बच्चे को नहीं पता होती बात, क्योंकि उसको यही लगता है फिर से यही कि लॉ सिर्फ मिरर्स के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन कहीं पे भी हो ये लॉज वैलिड है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तभी नाम क्या है? Law of reflection of light. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम ये नहीं है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर मिरर्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट? No, sir. That's first law of reflection, which is called as angle of incidence is equal to the angle of reflection. Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Awesome, awesome. So let's move to the second law. श्रेय रोना नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। Second law क्या कहता है? It says, second law, incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. They all lie in the same plane. Same plane का मतलब तीनों इकट्ठे प्लेन में होंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे बेटा। I want you to pay attention बेटा। ये लॉ सबको रटा होता है, लेकिन समझने वाले काम है, समझना जरूरी है। समझो ध्यान से प्लेन का मतलब। एक मिनट दो मुझे, मैं कुछ यूज करता हूँ। एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो बस करो। नाउ अगर मैं ये बोलूं कि ये इंसिडेंट रे आई, कैन यू सी माय दिस Yes. माय आईपैड टैबलेट पेन? Yes. ये Yes, sir. इंसिडेंट रे है, ठीक है, ध्यान सुनना। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रेड पेन इज रिफ्लेक्टेड रे। कैन यू सी दैट? चेक दिस आउट। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओहो, ये इंसिडेंट रे दिख गई तुम्हें? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये रिफ्लेक्टेड रे दिख गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नॉर्मल दिख गया? Yes, sir. मैंने दिखाया ही नहीं, साला दिख क्या गया? नहीं दिखा। मोहांश कैसे दिख गया तुम्हें? Sir, मैं दिखाया imagine. ही नहीं था। Sir, imagine. इमेजिन बेटा, मैं ऐसा इमेजिन करूंगा ना, ठीक है? सो ऐसे एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी और बीच में एक नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों देखो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन का मतलब होता है, मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ाते हुए भी बताया था, रिवीजन में फिर बताऊंगा, 2 डायमेंशनल रीजन। प्लेन मतलब 2D रीजन। सो अगर ये एक प्लेन है गाइस, अगर ये एक प्लेन है, मून कौन तंग कर रहा है? सर मेहंदी। और यार उसको बोल पढ़ने दे। ये अगर एक प्लेन है मेरे बच्चे, ये पूरा एक प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, देखो मैंने मार्क किया है, पूरा शीट एक प्लेन है। तो तीनों रेज जो हैं, सेकंड लॉ कहता है तीनों रेज जो हैं वो इसी प्लेन में लाई करेंगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ऐसा नहीं होगा कि बेटा देखो एक रे तो 2 रेज तो ऐसे इस शीट पे हैं और तीसरा नॉर्मल कहेगा मैं कहीं और चला जाऊं। ऐसे नहीं, दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन। एम आई क्लियर? Yes, sir. Crystal clear. Yes, sir. कोई शक? No, sir. No, sir. सबको समझ आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मेरे पास दोनों लॉस क्लियर हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट्स डैम ट्रू फॉर एनी ब्लडी रिफ्लेक्शन, कहीं पे भी। सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलें आगे?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर कोई रे परपेंडिकुलरली मिरर पे स्ट्राइक करेगी लाइक दिस, सो Urvi, what is the angle of incidence in this case? Urvi. 0 is absolutely correct, absolutely right. 0 degree. 90 मत बोल देना, कई बच्चे 90 बोल देते हैं। 90 बेटा नहीं है, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है। Am I clear? Yes, sir. Sir. Clear. ऊपर बनेगा मेरे बच्चे, ये नॉर्मल बना दिया तो इन दोनों रेज में एंगल आए 0। अब अगर आए 0 तो आर भी 0, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपना पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। क्या कर लेगी, Retrace. रिट्रेस। बेटा ये चीजें बहुत यूज होंगी जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, Yes, sir. इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये यहाँ पे एंगल आई इज दिस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, चेल्सी के लिए। चेल्सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे चेल्सी एंड रिफ्लेक्टेड रे मेरे बच्चे। Sir, in this case, In this case, yes. In this case. In this case. sir, 0. 0. Shivam Manchanda? Sir, 0. 0. Chaitanya? Sir, 0. 0. Nabed? Sir, 180. Absolutely Yes, right. sir. 180 डिग्री। 0 कैसे हो गया मेरे बच्चे? खुद कॉमन सेंस लगाओ। एक बेटा नॉर्थ से आ रही है, वो नॉर्थ से रही है, साउथ से आ रही है, नॉर्थ में जा रही है। दे आर नॉट पैरेलल बेटा। सो व्हाट इज द एंटी पैरेलल बेटा? सो एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है मेरे बच्चे? 180। Yes, sir. नहीं समझे? दोबारा बताऊं? Yes, sir. No, sir. और शराबियों दोबारा बताऊं? No, sir. Yes, No, sir. sir. बता दो Yes, एक sir. बार। हाँ, 5 रुपए लूंगा एक्स्ट्रा। मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, तुमने कभी घर पे डी देखी है? डी Yes, sir. Yes. डी Yes, में sir. केशव ध्यान दो, अगर ये एक डी है, ऐसी होती है डी। Yes. Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये एंगल कितना होता है? 180. 180. That answers everything if you see, look at this carefully. क्यों? ये कौन सी डायरेक्शन है बोलो? ईस्ट। Best. East. और ईस्ट है ये, वेस्ट। Yes. और ये कौन सी डायरेक्शन है? West. Yes. अब Best. ये कितना, तो बेइज्जती होगी। ये कितना एंगल है पूरा? 180. 180 supplementary angle. 180 degree. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट? Supplementary. 180 degree. सप्लीमेंट्री अंग्रेजी बारी है, देसी बंदा हूं मैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट? 180 180 degree. degree. 180 व्हाट इज द degree. एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ? Yes, sir. 180. 180. 180 degree. भी होगा ना, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। आया फंडा समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो मेरे शेरों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बोल ले, अब इमेजिन करी जा रहा है कि बोल रहा है। सर बताया था। यस, आ गया समझ। इज द रजत क्लियर है? सर, Yes, sir. हाँ केशव, सर इधर वो लॉ वायलेट नहीं होता कौन सा मेरे बच्चे? सर, I is equal to R वाला। बेटा वो तो 0 0 ही है बेटा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। यस सर। बोला आदमी है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं स्कूल्स में नहीं बताएंगे, ठीक है? देखते हैं किसको कौन समझता है, जो नहीं समझेगा उसको पेन चुबा दूंगा। ध्यान सुनो, एक मिनट रुको यार, ये क्या कांड हो रहा है? ओके, परफेक्ट। ध्यान सुनो, नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे हर स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। आज इंग्लिश की भी क्लास है क्या? नहीं No, सर, sir. मैथ्स की थी। पता नहीं सर। लाइव क्लास थी? मंडे को होगी अब। तो मंडे को 4 PM होगी। अच्छा, पोस्टपोन होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
एंगल ऑफ डेविएशन, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसका सिंबल है ये, इसको, इस सिंबल का नाम है डेल्टा। एक डेल्टा में 9th में भी पढ़ा था, कई बच्चों ने पढ़ा होगा, ट्रायंगल होता था, याद है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जो हम चेंज के लिए यूज करते थे, चेंज के लिए, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे डेल्टा रेफर्स टू एंगल, एनी एंगल। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन गाइस। नाउ क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। कहता है एक प्लेन मिरर है, उस पे एक रे स्ट्राइक करी, such that the angle of incidence is, कौन सा एंगल अच्छा लगता है तुम्हें? 60 ले लेते। So what will be the angle of reflection? जल्दी बोलो। 60 degree. 60 degrees. 60 degree. तो इतना खुश क्यों हो रहे हो? 2 टके का क्वेश्चन है। 60 डिग्री, am I right? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ध्यान सुनना, what is the angle between incident ray and reflected ray? क्या आंसर होगा? जल्दी सोच के बताओ। 120 degree. 120. समझ आ गया 120 डिग्री? बेटा सबको 120 समझ आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तुमने को उल्टी क्यों बैठी है तू? आंसर इज wrong. is a wrong answer. अब आप कहोगे सर आप पागल हो गया, हमें तो बच्चों को मैथ्स में टीचर ने यही सिखाया, लेकिन ये मैथ्स नहीं फिजिक्स है। इस केस में अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। बुक चैलेंजर 10th की कोई भी बुक देख लो, तो मैं पहले समझाऊंगा, फिर ये फोटोज भेज दूंगा, नोट्स कर लेना। हाउ टू टेक एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस। हाउ टू टेक, हेडिंग लिखो, लिख लेना बाद में, हाउ टू टेक द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस। मान लो एक बंदा इधर जा रहा है, ईस्ट में, और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे चला गया, और हमने बोला कि उसने ये एंगल कवर किया, मान लो 150 डिग्री। अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ब्लू रे एंड ब्लैक रे, तो आंसर इज नॉट 150, आंसर इज 30 डिग्री। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें पता है, मजाक के टाइम मजाक, पढ़ाई के टाइम पूरी पढ़ाई। रूल क्या कहता है? रूल है एक, बाद में लिख लेना, आग लगी लिखने की, समझ लो पहले, कि जब भी हमने 2 डायरेक्शंस के बीच में एंगल लेना है, जब भी हमने, क्या बोला मैंने, किन्हीं 2 डायरेक्शंस के बीच में एंगल लेना है, तो एंगल या तो दोनों के हेड्स में लेना है या दोनों की टेल्स में लेना है। अब तात्पर्य क्या है, ध्यान सुनना। अगर ये जो ब्लैक रे है, ये इसका हेड है, हेड मतलब टिन, एरो जहां पे होता है, ठीक है, टिंडी, और ये इसकी टेल है, टेल 1 हेड 1, फर्स्ट डायरेक्शन। और दूसरा जो डायरेक्शन है, जो ब्लू वाली, उसका हेड 2 ये हुआ और टेल 2 ये हुई। ये फंडा समझ आ गया? Yes, sir. जो ये 150 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरी जान, ये बना है
पहले के हेड में और दूसरे की टेल में। चेक करो ध्यान से, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. जो रूल क्या कहता है, एंगल किस में लेना है? हेड हेड या तो टिंडो में टिंड से टिंड मिलाओ, या पूंछ से पूंछ मिला, या तो रिपीट करो, टिंड से टिंड मिलाओ, या साला पूंछ से पूंछ मिला। फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. मैं Yes, sir. टिंड से टिंड मिलाऊंगा या पूंछ से पूंछ मिलाऊंगा, तो मैं देखो कैसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, पर्पल कलर का मार्कर ले लिया, क्योंकि अमीर हूं मैं, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ब्लैक वाले को एक्सटेंड कर दिया मैं। वहां मम्मी डांट रहे तुम्हें पीछे, दांत फाड़ रहे हो, मजाक करो, हंस लो हंस लो। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया किसको? ब्लैक वाले को। ओ भौंको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये तो आया बे, ले, ये जो आया ये हो गई टेल वन, Yes. होगी टेल वन, Tail और one. ये Yes, थी sir. टेल टू। तो ये मेरी जान मजे मजे में आंसर हो गया 30 लीनियर पेयर। तो ये है करेक्ट आंसर। अगर किसी के स्कूल में बताया होगा तो मजा आ गया होगा, मैं स्कूल वाले मैम को जप्फी मारूंगा, बट ये पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं अच्छे लगते आप। अगर आपने दोनों की टेल्स में एंगल लिया है, अगर हमें हेड में एंगल लेना होता तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपको मान लो मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन मेरी फिजिक्स तो पसंद है, आप इसको ये कौन है लीले को भी बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते थे। देखो, पूंछ से पूंछ मिलाई, पूंछ से पूंछ मिलाई, ये एंगल लिया, ये भी 30 होगा, बिकॉज ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मून जो तू लिख रही है ना, मैं तेरा बाइक और सन बना दूंगा। पहले समझ ले, किसी बुक में नहीं मिलना तेरे को ये, बाद में नोट्स बनाइए जो मैं इसके तुम्हें फोटोज भेजूं। साइशा समझ आ गया? यशिता समझ आ गया? हर्षिता? तो सब ही हेड टू हेड दोबारा रिपीट कर सकते हो? बेटा 5 रुपीज ओनली। एक्सप्लेन कर रहा हूं साइशा। कौन सा वाला साइशा डाउट है तेरे को बेटा? सर हेड टू हेड। हेड टू हेड। साइशा, जैसे तू मुझे इतना पसंद नहीं करती तो तू मुझे कह सकती है कि सर मैं टेल टू टेल क्यों मैच करूं, मैं अगर इस डायरेक्शन को, इस वाली को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेती हूं, तो इसमें इसका और इसका देखो हेड हेड टिन 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 मिल गई। जब टिन टिन मिलेंगी तो वो तू बोलेगी सर ये एंगल ले लो, तो मैं तुझे बोलूंगा मेरी जान तू ये ले ले, ये ले ले, गल इक्को ही है, बिकॉज ये भी वर्टिकली और ये भी वर्टिकली, तो ये भी 30 होगा। मुद्दा यहाँ हेड हेड या टेल टेल लेने का है, हेड टेल या टेल हेड नहीं ले सकते। Am I clear? Yes, sir. पक्का? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। बेटा मेरी बात को कौन कह रहा है? क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? कौन क्या बोल रहा था? मैंने क्या बोला? देखो एक रे ये है, इधर देखो, एक रे ये है, एक रे ये है, क्या मैं ये इन दोनों के बीच में एंगल ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? जल्दी बोलो, ट्रू और फॉल्स? ले सकते हैं। ले सकता हूँ। ले क्यों? सकते हैं। टिंड सॉरी हेड हेड। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये एंगल हो, देखो देखो, हेलो, ये एक रे है, ये एक रे है, क्या ये एंगल ले सकते हैं? Yes. यस सर। Yes, sir. और नो बोल रहा, छुरा घोप दूंगा। टेल टेल, एक ये रे है, एक ये रे है, क्या ये एंगल ले सकते हैं? नो No, सर। sir. No, sir. पाप है। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बेटा मजा आ रहा है? Yes, Yes, sir. 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 यस प्रभात? सर इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर यूज करना होगा कि फॉर्मूला है जिससे एंगल पता चल जाएगा? लीनियर पे दो, अगर तो मैं बस समझा रहा हूं, गिव मी 1 मिनट। अब लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन मेरे बच्चे, ध्यान सुनो बेटा, अब मजाक नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद ही इतना मजाक कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें हर बच्चा जो मुझसे पहले से पढ़ता है जानता है जिस दिन लेक्चर बहुत टफ होता है मैं ज्यादा मजाक करता हूं, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे और तुम कॉन्सेंट्रेट करो। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुमसे पूछा था कि इस केस में एंगल कितना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये क्या है? हेड,
अभी बनेगा, ये हेड है Yes, sir. और अगले का हेड दूर है, चेक करो रिफ्लेक्टेड रे का हेड ये, Yes, sir. तो क्या ये एंगल लेना करेक्ट है कि गलत है? सर गलत है. है ना Yes, sir. यार? मैं नहीं खेलूंगा यार, सही है, ये गलत है ना एंगल, क्योंकि देखो ये Yes, head- sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा एंगल लेना है? Head to head or tail to tail? Head to head. कर दो, ये कितना 120, तो ये टोटल 180 होता है, 180 में से 120 माइनस कर दो, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। 60 degree. 60 डिग्री। आज के लेक्चर की फीस अलग है। Is the concept clear, guys? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आया मेरी जान? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, मैंने रिक्वेस्ट की है, Yes. मत मिस Yes, किया करो, sir. अगर मिस करते हो तो प्लीज बैकअप वीडियो देख लिया करो, आप पे डल जाती है। अब मैं Yes, sir. बहुत मजेदार फॉर्म में आ गया हूँ। अब मैं साथ साथ लंच कर रहा हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मत लगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. मेरी जान, Yes, sir. on a serious note, जब भी हमने, अब ये जो एंगल है ये वाला कौन सा, देखो ये वाला, ये येलो वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और इमेजिन स्कूल्स में सही नहीं बताते। एनटीएससी का क्वेश्चन है, what is the angle of deviation of a prism when the ray of light strikes at an angle of 60 degree with the normal? सारा बच्चा मैक्सिमम 120 लिखाया था। आंसर इज नॉट 120, आंसर इज 60 डिग्री। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को डाउट है यहाँ तक 10 बार पूछ लो, मैं तुम्हें पता है डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर शर्म आती है तो चैट पे भेज दो, मैं चैट पढ़ लूंगा। एक ने भेजा भी हुआ है, पढ़ने दो। ओके, अंडरस्टूड आया, अंडरस्टूड। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. सर हम्म, सर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, वो नॉर्मल का काम करेगा हर बारी, हर क्वेश्चन में। हैं? वो ये क्या बात- 90 सर ये परपेंडिकुलर है ना उस पे। हैं? क्या कौन परपेंडिकुलर है पागल आदमी? सर वो 60 कैसे आया एंगल ऑफ डेविएशन? और शराबी 60, ये टोटल बेवड़े आदमी। रुक जा, हाइलाइटर से दिखाता हूँ। ये पूरा कितना है सर 120, और ये टोटल कितना होता है? 180। 180 माइनस 120, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 60 आ गया। ओके सर। क्या हो गया? शराब पी ली तूने भी? नहीं सर। कैसा कॉन्सेप्ट लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकलव्य समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. पक्का? हाँ जी। ओके बेटा, आप 10 टाइम्स यू कैन आस्क डाउट, 100 टाइम पूछ लो, पर चाय नहीं दूंगा, बाकी सब कुछ दूंगा। इज एंड आउट इन द कॉन्सेप्ट गाइस? No, sir. No, चले sir. आगे। Yes, 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 sir. sir. Yes, बेटा sir. शट अप नाउ, शट अप। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन सुनते हैं। इट इज द एंगल बाय व्हिच द पाथ ऑफ द रे गेट्स डिफ्लेक्टेड और चेंज्ड। मुझे मजाक नहीं चाहिए, इसका मतलब समझो। देखो, अगर मिरर ना होता तो ये रे सीधी निकलती? यस और नो? Yes, sir. बेटा मान लो मिरर, रास्ते में मिरर ना होता, सीधी निकलती? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रे को ऐसे भेज दिया, Yes, sir. कितने डिग्री से फर्क आया? इस डिग्री को डेविएशन बोलते हैं। मेरे बट्टा समझ आ गया था? Sir, एक बार Yes. बात करिए। Yes, sir. बेटा मैंने ये बोला कि मान लो जो कि ये कौन बारी बारी डाउट कौन पूछ रहा है मेरे से, इसकी मैं इंस्टॉलमेंट बढ़वाता हूँ जरा फीस में।
देखो ध्यान सुनो, यहां से तुम मान लो, जो भी ये बच्चा बोल रहा था, मान लो तुम यहां जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें यहां पे लात पड़ गई और लात पड़ने से तुम इधर चले गए, तो लात पड़ने से तुम्हारा डिविएशन कितना हो, ये आंसर हो। आया समझ? ये नहीं लेना, Yes, sir. ये गलत है। कोई शक? No, sir. No, sir. No, sir. 1 मिनट दे रहा हूं, अब्सॉर्ब कर लो, पीछे जाके दिखाता हूं, देख लो 1 मिनट आराम से देख लो। सर एक बार एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन बताना। तुमने नोट कर दी होगी, पागल औरत है तू, तुझे है नोट साथ ही बना लूं, बाद में ना बनाने पड़े। Angular deviation is the angle by which the path of the incident ray gets altered. Altered means changed. समझ आया शराबियों? अंशदित्य, गुड मॉर्निंग। अंशदित्य, यशिता, गुड मॉर्निंग। यार कई बच्चे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते यार, बड़ी बेइज्जती है। Guys, is the concept clear? Yes, Good sir. evening. Sir. चले आगे। Yes. Sir, good evening में good morning कौन बोलेगा? चुप है, तू यही जोक्स पे हंसता रही हो जिंदगी भर। ओके, इसके बाद चलते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे बेटा। यहां तक किसी को डाउट बेटा? No, No, sir. sir. No, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ सारे, एक क्वेश्चन करो। A ray of light strikes the mirror at an angle of 20 degrees, 20. Find the angle of deviation. आंसर कोई नहीं बोलेगा। वन 140 आ गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसका 140 आ गया? सबका आ गया 140? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. केशव आ गया? सर 40 है। 40, 140 नहीं है? नहीं सर, सर वो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंट। राइट आंसर इज 40 डिग्री, नॉट 140। सर वो तो मिरर के साथ है ना। क्योंकि Yes, तुमने sir. ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, केशव के अलावा किसी ने नहीं पढ़ा शायद। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तुम सबने गलती कर दी। सर मेरा भी। A ray of light strikes the mirror at the angle of 20 degree. ये 20 दिया हुआ है, और किसका ठीक था? Sir, mine. सर मेरा। Nine. Sir, मेरा. Nine. माइन का शाहरुख खान हो गया, माइन मतलब Sir, Aryan. आर्यन। एंड एब्सोल्युटली राइट, ये करना है बेटा, समझ आया? क्वेश्चन में पढ़ो सारे क्वेश्चन, एंगल मिरर के साथ दिया हुआ है, पता लगी गलती? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 degree. 70. तो ये भी कितना हो जाएगा? 70. 70. तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 40. आया समझ? Yes, sir. Yes, नोट sir. कर लो इस क्वेश्चन को बेटा, बुक्स में नहीं मिलने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन, में बारी बारी बोल रहा हूं, तुम रीड नहीं कर रहे क्वेश्चन ढंग से। पढ़ले पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir.
Moral of the story is read the question 10 times. Carefully read किया करो बेटा क्वेश्चन. मुझे इम्प्रेस नहीं करना बेटा, अपने आप को इम्प्रेस करना सही करके. Am I clear? Yes, sir. Yes. Bhavya, good morning. ये जो बच्चे म्यूट पे हैं क्या चक्कर है? मैंने तो नहीं किया म्यूट किसी को. No, sir. गाइस आज हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अच्छा, लेकिन वो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा है. हाँ बच्चे बोलो, कौन बुला रहा है मुझे? ओके, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आज हमने Yes, क्या sir. सीखा? एंगल ऑफ द लॉ Angle ऑफ of- रिफ्लेक्शन, जो तुम्हें पहले आते थे, उसमें मैंने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जो नई चीज सिखाई है वो बहुत प्यारी है कि कैसे आपने दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल लेना है. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है कईयों को डाउट हो, सर हम आपको कैसे मान लें, यही होता है. तो गूगल कर लेना लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कैसे एंगल लेना है वेक्टर्स, वहां से मैंने तुम्हें समझाया कॉन्सेप्ट. +1 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन 10th में लगता है न्यूमेरिकल्स में. प्रिज्म में भी यूज करेंगे हम, जब मैं प्रिज्म में रे डायग्राम्स पढ़ाऊंगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. हैं सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो 40 डिग्री आंसर आया ना. बेटा? देख, वो बाहर वाला 20 था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 हो गया. Yes. 70 हो गया तो रिफ्लेक्शन भी 70 हो गया. Yes, sir. टोटल Okay, 140 sir. हो गया. 140 को 180 से माइनस कर दिया. Yes. गाइस अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? Sunday. संडे को. ठीक है, संडे विल हैव अ क्लास. In that class I'll discuss image formation in a plane mirror. Don't miss that class, a very important class. And secondly, आज एक ऐप पे होमवर्क आया है, मिल गया था. सर पर इसमें असाइनमेंट उसमें assignment भी थी. Link attached नहीं है. Not as मैं अटैचमेंट करवा दूंगा घंटे में. मुझे वो असाइनमेंट परसों तक कंप्लीट चाहिए. बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. जो हमने लास्ट यूनिट किया था, जिन्होंने भी लेक्चर्स लगाए हैं सारे, वो कंप्लीट करेंगे. मैं परसों धज्जियां उड़ा दूंगा अगर काम नहीं किया होगा. Am I clear? Yes. Yes, sir. ठीक है, मुझे परसों तक वो असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए. आसान सी है बट करनी जरूरी है. ठीक है, और दूसरी बात, बाय, टेक केयर, लव यू. Bye, Thank you, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. संडे को लंबी क्लास करेंगे, थोड़ी 1.25 घंटे की. Yes, sir. ठीक है सर.